लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको मैथ्स का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन से अवगत कराऊंगा। तो चलते हैं और जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की ही तरह होता है, बस चक्रवृद्धि ब्याज में किसी भी राशि पर प्रति वर्ष ब्याज पर ब्याज लिया जाता है, इसीलिए इसे चक्रवृद्धि ब्याज या कहें कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। जब चक्रवृद्धि ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो वह मिश्रधन बन जाता है। देखिए मिश्रधन बराबर इधर पे एक फॉर्मूला बनता है, मिश्रधन बराबर P कोष्टक 1 + R/100 पे घाते n। इधर R दर है, n समय है और P इधर पर मूलधन है। जब डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला पहले से आते ही होंगे और इधर पे फॉर्मूला के आधार पर भी कर सकते हैं और इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होता है। आज तक हमने जितने भी यूट्यूब माध्यम से मैथ्स को पढ़ाया है उसे बिना फॉर्मूला का भी किया जा सकता था, किंतु हमने अधिकतर क्वेश्चनों को बेसिक रूप में बताया है ताकि आपको बेसिक रूप का ज्ञान अधिकतर हो। तो चलो चलते हैं और बिना वार्तालाप किए देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। देखिए जब हो जाएगी की बात होती है तो ये मिश्रधन कहलाता है और वह कौन सी धनराशि है, मतलब मूलधन ज्ञात करना है। इधर पे देखिएगा कि इधर पे 2 वर्ष समय दिया हुआ है और दर दी हुई है। अगर फॉर्मूला के आधार पे करेंगे तो इस फॉर्मूला का पहले यूज करके हम सॉल्यूशन बताते हैं, फिर दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए ये अपना फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में क्या देखना है इधर पर कि इधर पे मिश्रधन ए का मान दिया है, ये मिश्रधन है तो इधर पे हम रखेंगे 1352, इसकी जगह पे 1352 रखते हैं। इक्वल टू पी का मान मालूम नहीं है इसलिए पी को ज्यों के त्यों रखते हैं। 1 + R का मान दिया है, दर दी हुई है 4 दी हुई है, बटे में 100 करेंगे। एन का मान दिया है, कितने वर्ष दिया है 2 वर्ष दिया है, इधर पे 2 रखते हैं। इधर पे इसको सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। 1352 इक्वल टू पी कोष्टक, इधर पे देखना है कि इसको करते हैं हल। 25 से कम 25 से कितने हो जाएंगे 26/25 पे घाते 2। इसको आगे सॉल्यूशन में बढ़ाते हैं तो इधर पे देखते हैं हम 1352 इक्वल टू इधर पे P इंटू 26/25 गुणे 26/25। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस करते हैं। इधर पे क्रॉस कर दिए डायरेक्ट हमने, इधर पे बचे 2 इक्वल टू P इंटू 1/25 इंटू 1/25। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर से P का मान निकालेंगे 625 दूनी कितने हो जाएंगे इधर पे 1250। ये आ गया अपना इसका मूलधन। इसका बेसिक रूप में हुआ, डायरेक्ट देखते हैं कैसे कहते हैं। इसको बिना फॉर्मूला का देख सकते हैं। देखिए मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। कहने का मतलब ये है चाहे मूलधन को x मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए, चाहे 100 मान लीजिए, चाहे 1000। अब इधर पे सॉल्यूशन करने के लिए हम कुछ समय के लिए मूलधन को मानते हैं कि 1000 मूलधन है। माना कि हमने 1000 माना है मूलधन। अब उस पर जो मूलधन हमने 1000 माना है, जब P का मान हमने 1000 मान ही लिया है, क्वेश्चन कहता है कि 4% वार्षिक से ब्याज मिल रहा है, मतलब पहले परसेंट 1000 का 4% ब्याज मिला होगा। तो हम जानते हैं कि 1000 का 4% कितना होता है जो ब्याज मिला है। तो पहले बरस में 2 बरस में मिला है, जो पहले बरस में ब्याज मिला होगा वो 1000 का 4% और 1000 का 1% होता है 10, तो 4% कितना हो जाएगा 40। पहले बरस में 40 ब्याज मिला है, दूसरे बरस में 40 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है। अतः हम कह सकते कि 40 पर भी 4% मिला होगा और जब 40 पर 4% मिला होगा तो 40 का 4% होता है 1.6। अतः हम देख सकते हैं कि कुल जो 2 बरस में ब्याज मिला है वो 40 80 और इधर पे हो गए 81.6 ब्याज मिला है। मूलधन हमने माना था कि 1000 है, अतः हम कह सकते हैं कि जो नया मिश्रधन बन गया वो कितना बन गया 1081.6। लेकिन वास्तव में जो कुल मिश्रधन बन गया, लेकिन वास्तव में मिश्रधन दिया है कितने 1352। तो हम देखेंगे कि जब 1081.6 1352 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा 1352 बटे 10,000 1081.6 इंटू 1000 करेंगे। इसको सॉल्व करके मान निकलेगा मूलधन का।
इधर पर हमने क्रॉस करके डायरेक्ट लिख दिया। मूलधन कितना आ गया अपना क्रॉस करने पर 1250 जी इसका दूसरा तरीका हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि कितने समय में 9,261 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित हो। जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित होता है तो मतलब कहने का यह है कि दर का आधा उस समय का दुगना हो जाता है, क्योंकि जो दर होती है वो वार्षिक रूप में गणना करती है, परंतु अर्धवार्षिक गणना होने की वजह से उसको एक वर्ष में डबल बार गणना करनी पड़ती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी जो दर नवीन दर रहेगी वो 10 की आधी हो जाएगी, मतलब अब 6 माही गणना में 5% गणना कर पाएगी। और वे कहते हैं कि कितने वर्ष में, मतलब हर अर्धवार्षिक में 6 माह बाद गणना करना है। 8,000 रुपये बढ़कर के 9,261 हो गई। मतलब कहने का है कि मिश्रधन बन गया 9,261 और जो शुरुआत में मूलधन था 8,000। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसमें सीआई प्राप्त कर लिया, उसने कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त कर लिया, वो 1,261 रुपये प्राप्त कर लिए हैं। अब इसको हम देखते हैं कि 1,261 कितने 6 माही लगे करने में। तो देखिए जब 8,000 रुपये की राशि थी, कितने की राशि थी, 8,000 रुपये की राशि थी, और इसमें जो ब्याज लगा होगा 6 माही में वो 5% पे लगा होगा। और जब 8,000 में 5% पे ब्याज मिलेगा तो 8,000 का 5% कितना होता है, 400 होता है। कितना होता है, 400। पहले 6 माही में उसने जो ब्याज प्राप्त कर लिया वो 400 ब्याज प्राप्त कर लिया। लेकिन जब अगले 6 माही आई तो अगले स्टेप में 6 माही में उसने 400 तो प्राप्त किया ही किया होगा, साथ में ब्याज पर ब्याज लग जाता है, तो 400 पर भी कितने प्रतिशत, 5% ब्याज लिया होगा। जब 400 पे 5% ब्याज लेंगे तो 400 का 5% कितना होता है, 20 होता है। 20 में लगाया। लेकिन हम देखते हैं कि अभी तो 820 ही ब्याज हुआ है, हमको 1261 तक जाना है। तो अगले तीसरे स्टेप में जो ब्याज मिला है वो ब्याज 400 तो मिलेगा ही मिलेगा 8,000 पर, और साथ में ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो जो इनमें जो टोटल ब्याज इधर पे जी 400 400 820 हो गए। 820 पर टोटल कितना, 5% ब्याज और लगेगा। और जब 800 पर 5%, 820 पर 5% का ब्याज लगेगा तो 820 का 5% होता है 41। अतः हम इनको टोटल यदि देखें तो इनका जो टोटल हो रहा है वो 1261 हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि 1 6 माही, 2 6 माही, 3 6 माही, 3 6 माही बाद 1261 रुपये ब्याज हो गया। जी हमने दूसरे तरीका से बिना फॉर्मूला के इसका सॉल्यूशन बताया है। और जब 3 6 माही बाद ये बढ़ करके अपना 1261 का चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, 3 6 माही का मतलब होता है 1.5 बरस, 1 सही 1/2 बरस बाद कोई भी राशि 8,000 से 9,261 रुपये हो जाएगी। जी इसका एक तरीका है। अधिकतर हम जल्दी की वजह से इधर पर एक क्वेश्चन का एक ही तरीका बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है, वह राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी। देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा क्वेश्चन आया हो तो इसका सरलतम रूप ये है कि जब कोई राशि 10 वर्षों में, 10 वर्ष लगा दिए इसने कितना होने में, दुगना होने में। जब दोगुना होने में कोई राशि 10 बरस लगा सकती है तो वे कहते हैं कि 4 गुना होने में कितने बरस लगेंगे। तो इधर पे जितने जी दिया हुआ है इसी में उतने का गुणा कर दें जितने पे जाना है। तो 4 गुना होने के लिए इधर पे 2 का गुणा करेंगे, जब इधर पे 2 का गुणा किया तो इस तरफ भी 2 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब हमारा ये है कि चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे क्वेश्चन में उसी का डबल करते जाते हैं तो वहीं पर पहुंच जाते हैं जो निकालना है। तो 4 गुना होने में इधर पर हम देखेंगे कि 10 दूने 20 बरस लग रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कोई भी राशि 4 गुना होने में 20 बरस लगाएगी। जी इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेरा कोचिंग के एवं ग्रुप से जुड़े हुए सभी स्टूडेंट्स से विनम्र आग्रह है कि कृपया जितना हम आपको बता रहे हैं ग्रुप एंड यूट्यूब के माध्यम से उतनी आप स्टडी करते जाइए। यदि लापरवाही करोगे तो बाद में आपको बड़ा पछतावा होगा और इस पछतावे को आप लाइफ भर नहीं भूल पाओगे। इसलिए ऐसा समय ना आने दें कि आप उसे बार बार पछताएं। इसीलिए समय का सदुपयोग करके स्टडी को जारी रखें
और देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी है। देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बस इतना अंतर है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डबलिंग हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि साधारण ब्याज में तो बराबर बराबर ब्याज मिलता है, परंतु चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलने लगता है, डबल ब्याज हो जाता है। मतलब कहने का तो इधर पे देखना है कि यदि माना कि कोई राशि मानते हैं हम कुछ समय के लिए कि माना कि राशि अगर हम कहें कि 100 रुपये है, राशि का मालूम नहीं है, लेकिन 4% की वार्षिक दर से 2 वर्षों तक जाना है, तो हम देखेंगे कि जो वास्तव में साधारण ब्याज होगा वो 4% की दर से चल रहा है। मतलब पहले वर्ष 100 रुपये पर 4%, और जब 100 रुपये पर 4% मिलेगा तो 100 का 4% कितना होता है, 4 ही होता है। मतलब पहले वर्ष में 4 रुपये मिला होगा और दूसरे वर्ष में 4 रुपये, कुल 8 रुपये ब्याज मिला होगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की सुनिए, जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है तो पहले वर्ष में तो 4 ही मिलता है, पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, परंतु दूसरे वर्ष में 4 तो मिलता ही मिलता है, साथ में इस ब्याज पर ब्याज भी मिलता है। मतलब 4 का 4% भी मिलेगा, और 4 का 4% कितना होता है, 0.16। ये डायरेक्ट लिखते हैं हम, परसेंटेज निकाल के निकालना आना चाहिए आप लोगों को। इधर पे इसको ऐड करते हैं, इधर पे देखिए 8.16 रुपये ब्याज मिला है। जब चक्रवृद्धि ब्याज 8.16 मिल रहा है और ब्याज साधारण ब्याज 8 था, इधर पे अंतर जो दिख रहा है वो खाली 0.16 का दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कहने वाले का तो है अंतर की 4 का है। तो 0.16 कितने के बराबर, 4 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर होगा, तो 4/0.16। लेकिन हमको निकालना है 100 का, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर पर दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, इधर पे इसको काटिए, आंसर जो इसका आ गया वो 2500 आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि जो मूलधन है वो हमारा कितना है, 2500 है, जिसका आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 और 4 वर्षों में 2520 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखिए कोई राशि जब 3 वर्ष लगे 2400 होने में, मतलब इसका जो मिश्रधन है वो 2400 हो गया 3 वर्षों में। जब कोई राशि 3 वर्षों में, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में 2400 हो रही है, और वही राशि जब 4 वर्षों में देखते हैं कि 2520 रुपये हो गई, तो इसमें जो बढ़ गया 1 वर्ष आगे, तो इसमें खाली चक्रवृद्धि ब्याज ही बड़ा होगा। अतः हम देख सकते हैं कि जो 1 वर्ष का अंतर रहा, इस 1 वर्ष में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया उसको कितना मिल गया, तो 2520 में से 2400 घटाएंगे तो हम कह सकते हैं 120 मिल गया। जब 1 वर्ष के अंतराल में ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज 120 मिल सकता है, लेकिन वो मिलेगा तो उस पिछले वाले मिश्रधन पर ही। तो जो मिला है जो ब्याज 120 वो किस पर मिला है, 2400 पर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जब दर निकालनी होती है तो जो ब्याज जो मिलता है और जिस राशि पर मिलता है, जो ब्याज मिलता है और जिस राशि पर मिलता है, चूंकि 2400 पर मिला है जी 120 रुपये ब्याज, तब तो वो बढ़ के 2520 हुआ है, तो उसको ब्याज को ऊपर और जिस राशि पर मिला उसको नीचे और गुणा 100 करते हैं, डायरेक्ट दर निकलती है। तो इधर पे हम देखें कि कितनी आती है, तो देखते हैं कि 5% दर आ गई। कितनी आ गई अपनी, 5% दर आ गई, जिसका डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर इतनी स्पीड में क्यों पढ़ाते हैं, तो मेरा टारगेट है कम टाइम में अधिक क्वेश्चन करवाना रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है। निवेश की गई जो राशि होगी, मतलब जो इसका मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा, लेकिन जो पहले वर्ष में 5% दर लगी तो वही बढ़ करके 105% हो गया। अगले वर्ष में जो है जी अपने अगले वर्ष में काम करेगा, ये 100% का काम करेगा, तो अगले के लिए जे 110% हो जाएगा, क्योंकि 10% बढ़ गई है। और अगले स्टेप में जब बात होगी तो वो 120% हो जाएगा। ऐसा करते हैं, जो टोटल इसका मिश्रधन रहा 3 वर्षों बाद वो 16,632 के बराबर रहा। अब इधर पर निकालना है हमको 100%, तो इधर पे क्या कहते हैं कि पहले निकालते हैं 1% के लिए, तो 16,632 के इधर पे जे बारी क्या पहुंच जाएंगे, बटे में पहुंच जाएंगे 105 गुणे 110 गुणे 120, और इधर पे प्रतिशत के चिन्ह हटेंगे तो तीनों की उधर ऊपर मल्टीप्लाई में 100 आ जाएंगे।
अगर इस सॉल्यूशन को इधर इतने को हल करोगे तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि इसका कितना आता है, डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट इसको हमने काट दिया, 6 दूनी 12 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अतः इसका जो मूलधन आ गया वो कितना आ गया, 12,000 आ गया, जी इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर किसी स्टूडेंट को वीडियो साफ ना दिखाई दे रहा हो तो अपने मोबाइल की क्वालिटी खोलें या मोबाइल को 240 या 360 पर चलाएं ताकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये और उतनी ही अवधि का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो मूल धन राशि क्या होगी। देखिए, जब 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज बनने में 615 रुपये हो गया और जो साधारण ब्याज होगा वो 600 रुपये होगा। ये 15 रुपये अधिक क्यों होगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिला होगा। और जब 2 वर्ष में उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज तो 600 रुपये हो गया। जब 2 वर्ष में साधारण ब्याज 2 वर्ष में जब साधारण ब्याज 600 रुपये हो सकता है तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिला होगा। सभी जानते हैं कि 300 रुपये आधा मिला होगा। जब 2 वर्ष में 600 तो 1 वर्ष में 300, 1 वर्ष में 300, अगले वर्ष में भी 300 रुपये ब्याज मिला होगा साधारण ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की सुनिए, पहली वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो बराबर होता है, लेकिन अगले वर्ष में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलने की वजह से वो बढ़ जाता है। तो इधर पे 300 300 600 तो हो गया, 15 रुपये अधिक मिला है जी। ये 15 रुपये अगले वर्ष जो मिला है वो इसी 300 पर मिला होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इधर पे जो दर रही होगी, क्या रही होगी, दर। तो दर कैसे निकालते हैं, तो हमने बताया था कि जो ब्याज मिलता है और जिस राशि पर मिलता है 615 600 में अंतर 15 का है, तो 15 को ऊपर लिखते हैं और जो 15 रुपये मिले जो 300 पर मिले हैं, पहले वर्ष के ब्याज पर मिले थे, इसलिए 300 नीचे और गुणा में 100 करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 5 15, दर आ गई है 5%। दर 5% किसे चल रही है, 2 वर्ष की बात है और साधारण ब्याज 600 रुपये हो रहा है। तो हम निकाल सकते हैं राशि। तो P इक्वल टू जो राशि बराबर होता है वो ब्याज गुणे 100 और बटे में दर गुणे समय होता है। अब ब्याज दिया है 600 और गुणे 100 कीजिए और दर निकल आई है 5 और समय दिया है 2 वर्ष। पहले हमने दर निकाली, फिर हम क्या निकाल रहे हैं, मूलधन निकाल रहे हैं। 5 दूनी 10, इधर पे गुणा कर देंगे इसका तो आ जाएगा 6000। अतः जी इसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन जो लिखा है ऐसा एक क्वेश्चन हो चुका है लेकिन रिपीट क्वेश्चन हुआ है ऐसा ही, तो देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है। तो जब धनराशि की बात कहिए तो हम मानते हैं कि माना कि जो धनराशि है इसका जो मूलधन है वो मूलधन हमने माना कि वो 100 रुपये है। 100 ही मान सकते हैं हमेशा इस क्वेश्चन में। पूरा अध्याय साधारण ब्याज का हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे लाभ हानि का, चाहे 1 2 अध्याय और हो, सभी में किसी भी राशि को 100 मान के सॉल्व कर सकते हैं। कम से कम 30-40% मैथ को 100 ही मान के सॉल्व कर देते हैं। तो इधर पे हम मानते हैं कि मूलधन 100 है और उसमें जो 10% का ब्याज चल रहा है हर वर्ष, तो साधारण ब्याज कितना बनेगा। यदि हम साधारण ब्याज को देखें पहले, तो साधारण ब्याज को देखेंगे तो पहले वर्ष में 10 का 10% मिला होगा और 10 का 10% 10 ही होता है और 3 वर्ष जाना है तो साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बराबर मिलता है, तो फिर 10 और फिर अगले वर्ष 10। हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज तो 30 मिला। लेकिन जब जब चक्रवृद्धि ब्याज की बात आती है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, तो देखिएगा इधर पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करना है कि पहले वर्ष तो 100 का 10% मतलब 10 ही मिलता है, क्योंकि इस पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। लेकिन अगले वर्ष में 10 तो मिलेगा, लेकिन 10 का 10% और मिलेगा और 10 का 10% का मतलब होता है 1 रुपये। 1 रुपये मिल गया अगले वर्ष में। लेकिन जब अगले वर्ष की बात होती है तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ में इस टोटल पूरे का ब्याज पर ब्याज मिलेगा। 10 और 10 20 और 21 का कितना 10% है और जब 21 का 10% निकालते हैं तो वो निकलता है कितना 2.1। टोटल करने पर इसका जो टोटल होता है वो होता है कितना 33.1। 33.1 चक्रवृद्धि ब्याज मिला और साधारण ब्याज मिला था 30। अंतर कितने का है इनमें 3.1 का। बराबर में जो अंतर है वो क्वेश्चन से लिख देना है 31। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 31 बटे 3.1 गुणा में 100 कीजिए, दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, इधर पे आ गया के लिए 1000। अतः हम कह सकते हैं कि जो इसका राशि है धनराशि है उसका आंसर कितना आ गया अपना 1000 आंसर आ गया जी। इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये आज अपने चक्रवृद्धि ब्याज अध्याय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे हैं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो को समझ करके इस अध्याय के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।